हेलो फ्रेंड। आज महाकवि या विश्व कवि तथा नोबेल पुरस्कार विजेता की जयंती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के कटक जोरसंको हवेली में हुआ था। गुरुदेव के नाम से मशहूर टैगोर बचपन से कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय शख्स थे जो यूरोप में ना रहने के बावजूद भी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। गुरुदेव ने भारत जनगण मन और बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा। वह ऐसे कवि थे जो दो देशों के राष्ट्रगान लिखा था। टैगोर के जन्मदिन पर नोबेल प्राइज संस्था ने भी इस महान कवि को श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में संस्था ने लिखा है कि दुनिया के पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनकी संवेदनशील और बेहतरीन कविता के लिए इस पुरस्कार दिया गया था। गुरुदेव जी को बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और सन 1877 में 16 साल की उम्र में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई। भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाला युग दृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी, प्रवाहिनी, शिशु, भोलेनाथ, महुआ, बाणवाड़ी, परिशेष, पुनश्च, भीथिका, सेल लेखा, चौखेर वाली, कड़िका, नयभेद, मायर खेला और छड़िका आदि शामिल है। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने समेट लिए थे। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं और कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभर के आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा जिनमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्य, कथा, कथाओं कहानी, शिशु भोलेनाथ, कड़िका, छड़िका, खेया आदि हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैली। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बंगला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं का संग्रह जिनके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार, भेंट। यह अंग्रेजी में लिखी 103 कविताएं ज़्यादातर अनुवाद में हैं। यह अनुवाद इंग्लैंड के दौरे पर शुरू किए गए थे, जहां इन कविताओं की बहुत ही प्रशंसा से ग्रहण किया गया था। गीतांजलि में कुल 157 गीत हैं। उनमें से जो गीत आत्मभिव्यंजन, अध्यात्म चिंतन, जीवन दर्शन, प्रकृति चित्रण, भाव प्रकाशन आदि की विशिष्ट हैं। बाद में श्री एंड्रयूज की प्रेरणा से कवि ने स्वयं 2039 गीतों का संकलन किया। आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी ना होने के बावजूद भी पूरे विश्व में अमर हैं। दुनिया के हर हिस्से में रविंद्रनाथ जी का नाम है। ओके, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ।